बुक ऑफ जॉन लेक्चर 6 नया जन्म। जब वचन एक दिल में उतरकर सच में जीवन बदल देता है। मेरे प्रिय भाइयों और मेरी प्रिय बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अनमोल और जीवित नाम में आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आज जो आप सुनने जा रहे हैं यह सिर्फ एक संदेश नहीं है, यह आपके जीवन को अंदर से ला सकता है। यह आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। थोड़ा पीछे चलते हैं। काना का विवाह, वहाँ क्या हुआ था? सेवकों ने समझा नहीं, सेवकों ने सवाल नहीं किया, उन्होंने सिर्फ वचन को माना और उसी समय पानी दाखरस बन गए। ध्यान से सुने, काम सेवकों ने किया लेकिन चमत्कार यीशु ने किया। यही आपकी और मेरी जिंदगी की सच्चाई है। हम बाहर से बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अंदर का बदलाव सिर्फ यीशु करता है। अब हम आते हैं अध्याय 3 पर, नया जन्म। सबसे पहले हम बाइबल पढ़ेंगे। यूहन्ना 3 अध्याय 1 से लेकर 18 पद तक। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने एक रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो ठोकर जन्म ले सकता है, क्या वह अपने माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया कि ये बातें क्यों कर हो सकती है? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इजराइलियों का गुरु होकर ही क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम प्रतीति नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर क्यों कर प्रतीति करोगे? और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम का विश्वास नहीं किया। और यहाँ हम मिलते हैं एक ऐसे व्यक्ति से जिसे दुनिया सफल कहती थी, निकोदेमुस।
निकोदेमुस, उसके पास सब कुछ था, फिर भी खाली था। वह धार्मिक नेता था, समाज में सम्मानित था, धनवान और प्रभावशाली था, एक शिक्षक था और सनहेद्रिन का सदस्य था। सनहेद्रिन क्या था? सनहेद्रिन एक तरह की सुप्रीम कोर्ट धार्मिक परिषद थी जो यहूदियों के धार्मिक नियम और सामाजिक मामलों पर निर्णय लेती थी। यह मुख्य रूप से मूसा की व्यवस्था के आधार पर फैसले करती थी। इसका कार्य कानून की व्याख्या करना, न्याय देना और धार्मिक शुद्धता बनाए रखना था। अगर आज होता बड़ा पादरी, बड़ा लीडर, प्रभावशाली इंसान, लेकिन उसके अंदर शांति नहीं थी, उसके अंदर संतोष नहीं था, उसके अंदर खालीपन था और इसलिए वह रात में यीशु के पास आया। रात उसकी असली पहचान थी, दिन में सम्मान, पहचान, इज्जत, लेकिन रात में सच्चाई, खालूपन, बेचैनी। मेरे प्रियो, क्या आप भी ऐसे ही हैं? बाहर से सब ठीक है और अंदर से टूटे हुए, बाहर से मुस्कान, अंदर से दर्द, बाहर से धर्म, अंदर से पाप। अगर हाँ, तो यह संदेश सीधे आपके लिए है। यीशु का झकझोर देने वाला उत्तर। निकोदेमुस ने पूरा सवाल भी नहीं पूछा और यीशु ने कहा, तुझे नया जन्म लेना होगा। यह सलाह नहीं है, यह विकल्प भी नहीं है, यह आवश्यकता है। कठोर लेकिन सच्ची बात। आप चाहे दान करें, चाहे उपवास करें, प्रार्थना करें, धार्मिक जीवन जिए, फिर भी ये सब मिलकर भी नया जन्म नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि समस्या बाहर न होगी, समस्या अंदर है। गिला देने वाला उदाहरण, मान लीजिए आप बाहर से साफ हैं, अच्छे कपड़े पहने हैं, लेकिन अंदर बीमारी है। क्या बाहर की सफाई अंदर को ठीक करेगी? नहीं। उसी तरह बाहरी अच्छे काम अंदर के पाप को खत्म नहीं कर सकते। निकोदेमुस की सोच, हमारे सोच। उसने कहा, मैं फिर से जन्म कैसे ले? वह सोच रहा था शरीर, लेकिन यीशु बात कर रहे थे आत्मा। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम आत्मिक सच्चाई को अपनी बुद्धि से पकड़ना चाहते हैं। असल जड़ खुद पर भरोसा। निकोदेमुस के पास सब कुछ था, ज्ञान, पद, सम्मान, इसलिए उसे खुद पर भरोसा था। और सुने, जब तक आपको खुद पर भरोसा है, तब तक आप वचन को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। काना का विवाह, गहरा कनेक्शन। सेवकों ने क्यों देखा चमत्कार? क्योंकि उनके पास भरोसा करने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने समझा नहीं, फिर भी माना और उन्होंने यीशु के काम को देखा। उत्पत्ति पहली गवाही। और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। उजियाला हो। पृथ्वी अंधकार, खालीपन, बिगड़ी हुई। क्या उसने खुद को बदला? नहीं। उसने क्या किया? वचन को स्वीकार किया और अंधकार भाग गया। आज की सबसे खतरनाक सोच, मैं खुद बदल जाऊंगा, मैं पाप छोड़ दूंगा, मैं सुधार कर लूंगा। यह सच्चाई नहीं है। आप खुद को नहीं बदल सकते। आँख का अनुभव क्या कहता है? आपने कोशिश की बार बार, फिर वही पाप, वही आदत, वही गिरावट। क्यों? क्योंकि आप अंधेरे से लड़ रही हैं। सच्चा समाधान, ध्यान से सुनने,
अंधकार से मत लड़िए, प्रकाश को आने दीजिए। प्रकाश कौन है? यीशु। अंधेरा कैसे जाता है? अंधेरे को हटाते नहीं, लाइट ऑन करते हैं और अंधेरा खुद चला जाता है। बीज का रहस्य। बीज को जमीन में डालो, वह खुद बढ़ता है, आप उसे बढ़ाते नहीं। उसी तरह वचन दिल में जाता है और अंदर काम करता है, चुपचाप, गहराई से, स्थायी रूप से। नया जन्म कब होता है? जब आप हार मान लेते हैं। आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता। आप वचन को पकड़ लेते हैं। वही समय है नया जन्म का समय। आज का सीधा सामना। अगर आप सम्मानित हैं, अच्छे हैं, धार्मिक है, लेकिन अंदर में पाप है, तो सच्चाई सुनिए। आपको भी नया जन्म चाहिए और यह नहीं मिलेगा अच्छे काम से, धर्म से, मेहनत से। यह मिलेगा वचन को स्वीकार करने से। अंतिम सच्चाई जो आपको बदल देगी। निकोदेमुस अच्छा था, लेकिन नया नहीं था। आज भी अच्छा होना काफी नहीं। आपको चाहिए नया जन्म। हम आने वाले लेक्चर के द्वारा नया जन्म क्या है और कैसे मिलता है उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। स्वर्गीय पिता, आज जो भी यह संदेश सुन रहे हैं, उसके दिल में आप काम करें प्रभु। जो थक गए हैं, जो हार गए हैं, जो बार बार गिरते हैं, प्रभु आज उसे ये सच्चाई दिखाइए कि वह खुद से नहीं बदल सकते, लेकिन आप उसे नया बना सकते हैं। प्रभु यीशु, आज हम अपने आप को छोड़ते हैं, अपने कोशिशों को, अपनी ताकत को, अपनी धार्मिकता को, सब कुछ छोड़ते हैं और आपके वचन को पकड़ते हैं। हम कहते हैं प्रभु मैं नहीं कर सकता, आप करिए। और आज हम विश्वास करते हैं आप हमारे अंदर काम कर रहे हैं, आप हमें नया बना रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।